वेलकम एवरीवन। हम लोग अपनी लास्ट क्लास के अंदर एनिमल का क्लासिफिकेशन कवर कर रहे थे, तो जिसमें हमने ये कहा था कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स को हम लोग मेटाजोन्स कहते हैं। मेटाजोन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग दो कैटेगरी में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, आइदर प्रोटोजोन्स या फिर मेटाजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये हमारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का सेलुलर, और हम लोग कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि उनके अंदर सेल नहीं होती, सेल की जगह उनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। बट मेटाजोन्स की बात करते हैं तो दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हम मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये हमारे क्या होती हैं, दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जो हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जिनके पास कोई सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं होता, उनके पास सिर्फ प्रोटोप्लाज्म होता है, इसलिए हम उन्हें एनिमल्स में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो अब जितने भी हमने फीचर्स पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ा कि उनमें जर्म लेयर्स कैसी हो सकती है, बॉडी कैविटी है कि नहीं, उनमें सेगमेंटेशन है या नहीं, उनका बॉडी प्लान कैसा है, उनमें नोटोकोड है या नहीं, ये सब जो बेसिक फीचर हमने पढ़े ना, इनके बिहाफ पर हमने कहा कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनको हम लोग उनका एक क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे प्रपोज किया है। और ये क्लासिफिकेशन हमारा कैसा है, लास्ट में ही मैंने आपको इतना हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। अगर यहाँ से हम कहें तो हमने कहा था कि हमारे मेटाजोन्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो मेटाजोन्स कैन बी क्लासिफाइड, हम इसको 3 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी जिनकी हमने अगेन यहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि वो 3 जो है उनके किस तरीके से कौन से मेजर फीचर्स हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने क्या डिस्कस करी थी। सबसे पहले हमने कहा था मेटाजोन्स को हम लोग मीजोजोआ में कंसिडर कर सकते हैं। मीजोजोआ में मेनली हमारे कौन से ऑर्गेनिज्म थे, जो मेनली पैरासिटिक थे। ठीक है, वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक इन नेचर है। फिर हमने कहा पैराजोआ का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था हमारा फर्स्ट फाइलम, जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स, जैसे कि सिलेंट्रेट्स। फिर हमने कहा था एंटीरोजोआ के अंदर हमने बात करी थी, इसके अंदर हमारे ट्रू एनिमल्स आते हैं। ट्रू एनिमल्स का मतलब कि उनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, एक परफेक्ट डाइजेस्टिव कैविटी होगी। इनको हम लोग यूमेटोजोन्स भी कहते हैं। यूमेटोजोन्स का मतलब समझते हो, मतलब सच में जो हमारे वो मतलब ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यू का मतलब होता है ट्रू और मेटाजोन्स का मतलब मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो इनको हम लोग यूमेटाजोन्स भी कहते हैं। तो ये बातें हमने लास्ट में हमारी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि अब एंटीरोजोआ जो है ना उसको हमने अलग 2 डिवीजन में क्लासिफाई किया हुआ है। और ये 2 डिवीजन किस बेस पे थे, मैंने कहा था याद कीजिए, वो बेसिक फीचर जो हमने डिस्कस किए हैं, बेसिक फीचर के बिहाफ पे हमने इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो एंटीरोजोआ को हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है 2 यहाँ पे हमारे डिविजन्स है। ठीक है, 2 डिविजन्स कौन से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। और सिमेट्री हमारी कैसी थी, या तो आपकी रेडियल सिमेट्री होती है, और रेडियल सिमेट्री के बेस पर हमने कहा रेडिएटा होगा, या फिर हमने कहा था बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो बायलेटरल सिमेट्री के लिए हमने यहाँ पे कह दिया बायलेट्रिया। 2 हमने डिवीजन रखे, एक हमने कहा रेडिएटा, दूसरा हमने कहा बायलेट्रिया। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमने क्या कहा, रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या आएंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिनका रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री के साथ में इनमें हमें और क्या चीजें देखने को मिलती है, मेजर चीजें हम यहाँ से डिस्कस करते हुए चलेंगे। रेडियल सिमेट्री हो, ना इनके पास कोई ऑर्गन होगा, ना इनके पास 2 जर्म लेयर होगी, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे। बायलेटरल रेडियल इनके पास सिमेट्री होगी। यस, तो इसमें हमारा कौन सा फाइलम आता है, इसमें हमारा फाइलम आता है सिलेंट्रेट। ठीक है, आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। एग्जाम्पल कैसे, पैराजोआ के अंदर हमने पढ़ा था हमारा पोरीफेरा,
रेडिएटा के अंदर हमने पढ़ा हमारा सेलेंट्रेटा, ठीक है। बायलेट्रिया की जब हम बात करते हैं ना, बायलेट्रिया में मोस्टली इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। बायलेटरल सिमेट्री के साथ में ये ऑर्गेनिज्म आपके मोस्टली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, मोस्टली हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। तो हम जो बायलेट्रिया है ना, इनको भी अगेन सब डिवीजन कर देते हैं। इनका किसमें सब डिवीजन कर देते हैं? लास्ट में याद करो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम लोग जब एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर पहले माउथ बनता है जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम उन्हें कह देते हैं वो हमारे प्रोटोस्टोमिया है। जिनके अंदर हमारा एनस बनता है पहले, उनको हम कहते हैं ड्यूट्रोस्टोमिक। जिसमें हमने ये भी बात करी थी कि प्रोटोस्टोमिक जो जिनके अंदर प्लान होता है वो ऑर्गेनिज्म हमारे कौन से हैं? आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स और मोलस्क हैं। लेकिन ड्यूट्रोस्टोम किन में होता है? हमारे इक्हाइनोडर्म्स और कोडेट में। तो हमने बायलेट्रिया को डिवाइड कर रखा है दो सब डिवीजन में, और ये दो सब डिवीजन उसी के बिहाफ पर है। एक हो गया प्रोटोस्टोमिया, दूसरा हो गया ड्यूट्रोस्टोमिया। तो हम उस चीज को यहाँ पे राइट डाउन कर लें कि हमने बायलेट्रिया को अगेन यहाँ पे दो क्लास में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारी प्रोटोस्टोमिया, दूसरी हमारी ड्यूट्रोस्टोमिया। यहाँ पे राइट डाउन कर लें प्रोटोस्टोमिया। अब यहां से आपको नाम से ही आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए प्रोटोस्टोमिया पहले ही मैं आपको समझा चुकी हूँ। प्रोटोस्टोमिया के अंदर हमारा क्या होगा कि ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा और माउथ की फॉर्मेशन पहले होगी। दूसरा स्पाइरल क्लीवेज होगा। ये ऑलरेडी हम ये बात पहले अपने प्रीवियस लेसन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोटोस्टोमिया होते हैं और जो ड्यूट्रोस्टोमिया है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम इस चीज को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हो। तो प्रोटोस्टोमिया जहाँ पे माउथ की फॉर्मेशन किससे होगी? ब्लास्टोपोर से होगी। और जब ये माउथ ब्लास्टोपोर से बन रहा है और इसकी माउथ की फॉर्मेशन पहले भी हो रही है, एनएस के कंपैरिजन में इसकी फॉर्मेशन पहले हो रही है, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लीवेज की भी मैंने आपको बात बताई थी कि जो प्रोटोस्टोमिया होते हैं उनके अंदर क्लीवेज कैसा होता है? उनमें स्पाइरल क्लीवेज होता है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ड्यूट्रोस्टोमिया की नॉर्मल फीचर की बात हम करते हैं, कॉमन फीचर की बात करते हैं, तो इसमें माउथ ब्लास्टोपोर से नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात हमने ये भी करी थी कि इसमें जो मीजोडर्म होती है ना, मीजोडर्म लेयर कहां से ओरिजिनेट होती है? मीजोडर्म डेवलप फ्रॉम दी आर्किट्रोन। जो हमारी आर्कियोट्रोन होती है ना, कैविटी जिसे हम कहते हैं, उस आर्किट्रोन कैविटी से बनेगा हमारा ड्यूट्रोस्टोम। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए जो प्रोटोस्टोमिया है ना, उसको भी हमने आगे क्लासिफाई किया हुआ अलग, हमारे 3 सेक्शन है, और ड्यूट्रोस्टोमिया को भी हमने आगे 3 सेक्शन में क्लासिफाई किया हुआ है। तो हम लोग इनका यहाँ से क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से राइट डाउन कर लें, मेटाजोन्स को हमने यहाँ पे इनके अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। उसके बाद ये हमारी ब्रांचेस हैं, मेटाजोन्स की 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। फिर हमने एंटीरोजोआ को यहाँ पे डिवीजन, 2 डिवीजन में क्लासिफाई किया हुआ है, ये हमारे सब डिवीजन है। इतनी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हमने आगे क्या किया? प्रोटोस्टोमिया को अलग 3 सेक्शन में क्लासिफाई कर दिया, ड्यूट्रोस्टोमिया को हमने अलग 3 सेक्शन में। तो ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोटोस्टोमिया, ठीक है। प्रोटोस्टोमिया फीचर आप याद रखोगे, आई होप आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस अकेले क्लासिफिकेशन वाले से भी हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमिया से आगे अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो हम यहाँ पे कैसे क्लासिफाई करेंगे? एक सेकेंड। प्रोटोस्टोमिया के अंदर हमने 3 सेक्शन रखे हुए हैं, और ये 3 सेक्शन कौन से हैं? तो देखिए प्रोटोस्टोमिया में हमारे 3 सेक्शन कौन से हैं? सबसे पहला सेक्शन हमारा आता है, हमने जो प्रोटोस्टोमिया है ना उसको आगे सिलोम के बेस पर यहाँ पे उसके सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं। ये हमारे 3 सेक्शंस इसके अंदर आते हैं सिलोम के बेस पर, क्योंकि एक फीचर हमने सिलोम भी पढ़ा था। तो हमारा पहला जो है, हमने सिलोम के बेस पर क्या पढ़ा था कि 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। तो एसिलोमेटा हो गया, एसिलोमेटा। एसिलोमेटा याद कीजिए, एसिलोमेटा में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिलोम एब्सेंट है। दूसरा हमारा सेक्शन कौन सा होगा? दूसरा सेक्शन होगा सूडोसिलोमेटा,
है ना। शूडोसिलोमेटा मतलब जिनके पास सिलोम तो है पर वो शूडोसिलोम। अब शूडोसिलोम का मतलब कि उनकी जो सिलोम होगी इट इज नॉट लाइंड बाय द मीजोडम, क्योंकि ट्रू सिलोम की फीचर में यही आता है कि उसकी जो हमारा इनर कवरिंग कहे या उसका आउटर कवरिंग कहे, उसके अराउंड आपको मीजोडर्म लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। और थर्ड हमारा कैटेगरी होता है सिलोमेटा, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमें सिलोम देखने को मिलती है, और सिलोम भी कैसी, ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम का मतलब मीजोडर्म उसको लाइक करेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब से ए सिलोमेट के अंदर हमारा एग्जाम्पल अगर हम कहें तो हमारा कौन सा फाइलम आता है, याद कीजिए प्लेटीहेलमिन्थीस। प्लेटीहेलमिन्थीस जिसको हम लोग फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। इनकी खास बात क्या है कि इनके पास कोई सिलोम नहीं होती, ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा शूडोसिलोमेटा, इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल में क्या आता है, हमारे एसके हेलमिन्थीस। जो एसके हेलमिन्थीस होते हैं ना, एसके हेलमिन्थीस के पास में, एक सेकेंड, यस, एसके हेलमिन्थीस के पास में हमारे पास क्या होगी, ठीक है। एसके हेलमिन्थीस को हम लोग राउंड वॉर्म भी कह देते हैं, ठीक है। तो एसके हेलमिन्थीस के पास हमारे पास शूडोसिलोमेट होती है। अब यू सिलोमेट किन के पास होते हैं, यू सिलोमेट कहें या ट्रू सिलोमेट कहें या सिलोमेटा कहें, इनके पास ट्रू सिलोम होती है। तो इसमें हमारे कौन से फाइलम आते हैं, इसमें आता है हमारा एनिलिडा, जिनको हम लोग रिंगवॉर्म भी कहते हैं। एनिलिडा के बाद हमारा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड के साथ में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और मोलस्का के साथ में हम देखते हैं इनके पास कैसी सिलोम होती है, स्किज़ोसिलोम। क्योंकि हमने देखा था ना ट्रू सिलोमेट ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हमारे पास दो टाइप की सिलोम होती है, स्किज़ोकोल, स्काइजोकोल बोलते हैं इसको, स्काइजोकोल, यस। एक एंटीरोकॉल थी उसमें और एक हमारी स्काइजोकॉल थी, ठीक है। स्काइजोकॉल का मतलब हमारी एक्चुअल में जो ट्रू सिलोम होती है वो। ये तो हो गया हमारा प्रोटोस्टोमिया का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ड्यूट्रोस्टोमिया के क्लासिफिकेशन की। तो जो हमारा ड्यूट्रोस्टोमिया है उसको हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, उसके भी अगेन हमारे 3 सब सेक्शन है। और ये 3 सब सेक्शन हमारे कौन से हैं, चलिए जी इनकी बात कर लेते हैं कि ये 3 सब सेक्शन हमारे कौन से सेक्शन है। तो देखिए इसमें हमारे 3 सब सेक्शन कौन से आ गए। अब जो हमारे 3 सेक्शन बच गए ना वो इसके अंदर आएंगे। कौन से 3 बच गए, सबसे पहला हमारा बच गया इखाइनोडर्मेटा, है ना, इखाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में मेनली हमारे वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके बॉडी के ऊपर हमें स्पाइनी, हमें कुछ अपेंडेज देखने को मिलती है, यानी कि इनकी जो स्किन होगी ना वो आपकी स्पाइनी स्किन होगी, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के बाद हमारा आता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारे कोडेटा, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिया। ड्यूट्रोस्टोमिया यानी कि जिनके अंदर हमारा एनस फॉर्मेशन पहले हो रहा है और माउथ की फॉर्मेशन बाद में हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे मीजोडर्म लेयर भी कैसे ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम दी आर्कियोड्रोम। आर्कियोड्रोम जो कि हमारे किस में प्रेजेंट होता है, हमारे जो ब्लास्टो, हम लोग कह सकते हैं ब्लास्टोकोल के अंदर जो हमारी कैविटी प्रेजेंट होती है,
हम लोग उसको कहते हैं आर्कियोट्रोफ, और उसी से हमारी मेसोडर्म लेयर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो एकाइनोडर्मेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो स्किन होता है वो कैसा होता है, स्पाइनी स्किन होता है, इसलिए हम कह देते हैं स्पाइनी स्किन एनिमल। ठीक है, फिर उसके बाद हम हेमिकोडेट्स की बात कर देते हैं। तो हेमिकोडेट्स हमारे वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, बट ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म हमें मरीन यानी कि एक्वेटिक है, और एक्वेटिक में भी कैसे, मरीन एनिमल्स हैं। कोडेट्स के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अब कोडेट्स का भी हम लोग यहाँ से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्लासिफिकेशन में क्या समझा, हमने कहा कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारे प्रोटोजोन्स, एक हमारे मेटाजोन्स। मेटाजोन्स हम लोग ट्रू एनिमल्स को कहते हैं, जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम लोग मेटाजोन्स की 3 ब्रांचेस पढ़ते हैं। पहली ब्रांच हमारी होती है मीजोजोआ। मीजोजोआ होती है जिसके अंदर मेनली हमारे वर्म लाइक स्मॉल ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, और ये पैरासाइट्स होते हैं। और मेनली पैरासाइट्स भी किस पे होंगे, ये हमारे पैरासाइट्स होंगे मेनली हमारे सिफेलोपोडा के ऊपर। ठीक है, इतनी बात हमने करी। फिर हमने कहा दूसरा जो हमारा ब्रांच होता है दैट इज पैराजोआ। अब पैराजोआ ब्रांच के अंदर हम लोग हमारा कौन सा फाइलम स्टडी करते हैं, पोरीफेरा को, और एंटीरोजोआ जिसे हम यूमेटोजोन्स कहते हैं, यानी कि ट्रू मेटोजोन्स जो है वो हमारे एंटीरोजोआ में ही लाई करेंगे। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, पैराजोआ यानी कि पोरीफेरा हमारा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो एंटीरोजोआ जो है उसके हमने आगे 2 डिवीजन कर दिए, और ये डिवीजन हमने किस बिहाफ पे करा, सिमेट्री के बिहाफ पे। और सिमेट्री का तो आपको पता ही है कि सिमेट्री 2 टाइप से होती है, या तो ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल होगा, कोई सिमेट्री ही नहीं है, और या उसमें सिमेट्री है। अगर सिमेट्री है तो वो रेडियल हो सकता है, बायलेटरल हो सकता है। तो उस बिहाफ पे हमने क्लासिफाई किया आइदर इट इज रेडिएटा और बायलेट्रिया। रेडिएटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली हमारे सिलेंट्रेट के हैं, और ये सिलेंट्रेट फाइलम में लाई करेंगे। और सिलेंट्रेट के बारे में इतनी बात हमें पता है कि वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, और ये हमारे 2 जेम्स लेयर को कंसिस्ट करते हैं, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। बायलेट्रिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, नाम से पता चल रहा है सिमेट्री कैसी होगी, बायलेटरल होगी, और मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब उसमें भी हमने देखा ट्रिप्लोब्लास्टिक तो ठीक है, लेकिन हमारा माउथ का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये चीज हमें देखनी है। और ये हमारी माउथ की फॉर्मेशन क्या बताती है, बॉडी के प्लान को। तो आपको देखो यहाँ से पता चल रहा है, पहला फीचर हमारा बॉडी सिमेट्री का यहाँ से हो गया। दूसरे फीचर हमने यहाँ पे देखा कि भी बॉडी प्लान कैसा है, और बॉडी प्लान के बेस पर हमने कह दिया प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया। ठीक है, फिर प्रोटोस्टोमिया को भी हमने आगे डिवाइड कर दिया सिलोम के बिहाफ पर। ये सारे फीचर के बेस पर भी हमारा क्लासिफिकेशन, ये हमारा जो क्लासिफिकेशन डिजाइन हुआ है ना, ये उन्हीं फीचर के बिहाफ पर है जो सबसे पहले मैंने आपको बताए थे कि बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की किस बिहाफ पर ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लास्ट अब हमारा बचता है कोडेटा। अब हम कोडेट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, कोडेट्स की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ से और समझाना चाहूंगी। देखिए क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, एनिमल्स जो होते हैं, हम उनको अगर एक और बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करना चाहे तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो हमारा एक क्लासिफिकेशन स्कीम है जो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन स्कीम है ना, ये तो एक बेस पे है, जो हमने फीचर्स पढ़े ना उनके बिहाफ पर है। दूसरा हम क्या करते हैं, एनिमल्स को नोटोकोड के बेस पर भी हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं कि नोटोकोड उनके पास है या नहीं है। तो उस बिहाफ पर हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक ऑर्गेनिजम्स वो जिसे हम कहते हैं कोर्डेट्स या कोर्डेटा, और दूसरा हमारा होता है नॉन कोर्डेट। ठीक है, अब जो नॉन कोर्डेट्स है ना, इसमें हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आते हैं। नॉन कोर्डेट मतलब जिनके पास कोर्डेट नहीं है ना। कौन से ऑर्गेनिज्म नॉन कोर्डेट है, फ्रॉम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम इक्हाइनोडर्मेटा तक हमारे सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे नॉन कोर्डेट्स हैं, क्योंकि उनके पास नोटोकोड, उनके पास हमारी कोई भी
नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है, इनके पास नोटोकोड के जैसी कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कोडेट्स, इनके पास नोटोकोड प्रेजेंट है और इसके अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ कोडेट्स आते हैं। और अब हम कोडेट की क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि कोडेट को हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोडेट की जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो आपने पढ़ा होगा कि भाई कोडेट्स के हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है। इनके पास सिलोम होती, सिलोम भी कैसी होती है, एंटीरोसोलिक सिलोम, एंटीरोकोलिक सिलोम होती है इनके पास। और जब इनका क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारा बेसिस क्या है, नोटोकोड की प्रेजेंस, तो नोटोकोड की प्रेजेंस के बेस पर ही हम इन्हें आगे क्लासिफाई करते हैं 3 सब फाइला में। और वो 3 सब फाइला हमारे कौन से हैं, तो देखिए वो 3 सब फाइला हमारे हैं। सबसे पहला सब फाइला यूरोकोडेट, ठीक है, यूरोकोडेटा। उसके बाद हमारा है सिफेलोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा के बाद हमारा आता है वर्टिब्रेटा, या हम कहें वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेटा। अब देखिए यूरोकोडेट्स क्या होते हैं ना, इसके अंदर हमारे ट्यूनिकेट्स आते हैं। ट्यूनिकेट्स का मतलब समझते हो, इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे ना, ये हमारे क्या है, सब फाइलम है। और इन सब फाइलम के अंदर जो हमारे ऑर्गेनिज्म आएंगे ना, उनकी खास बात क्या होगी, उनको हम लोग कहते हैं ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स का मतलब होता है एक कवरिंग सी प्रेजेंट होती है ना इनके अराउंड, ठीक है, इसलिए हम इनको ट्यूनिकेट्स कह देते हैं। इनके पास नोटोकोड तो प्रेजेंट होती है, बट यूरो का मतलब होता है टेल, ठीक है, यूरो का मतलब होता है टेल, मतलब नोटोकोड तो होगी लेकिन वो सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट होगी। तो नोटोकोड प्रेजेंट है और वो भी किसमें, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होगी। और लार्वल स्टेज के साथ साथ हम ये चीज ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगी। अब आपको कोई नोटोकोड क्या है, देखो मैंने जब आपको ये बताया था ना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वहां पे बताया था नोटोकोड क्या होती है, ठीक है। तो आपको अगर ये समझना है तो आप लास्ट वाले लेक्चर को विजिट कर सकते हो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पे जो यूरोकोड्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसके एग्जाम्पल में भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, हर्डमैनिया, हर्डमानिया हम इसे कहते हैं, ठीक है। इनका जो बॉडी होता है वो अनसेगमेंटेड बॉडी होता है, बॉडी में लार्वल स्टेज के अंदर यहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट होती है। दूसरा है हमारा सिफेलोकोडेटा। देखो सिफेलो का मतलब होता है, जहां पे आपको सिफेलो वर्ड मतलब मिल जाए ना, वहां पे समझ जाना हेड, ठीक है, सिफेलो का मतलब होता है हेड। तो सिफेलोकोडेट मतलब नोटोकोड होगी एंड इट एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल। तो इससे हम याद रखेंगे कि हेड में तो है ही, साथ ही साथ हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट है। तो नोटोकोड क्या होगी, एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है, हेड से टेल तक यहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट है। और ये इसकी पूरी लाइफ में रहती है। यूरोकोडेट की तरह ऐसे नहीं है कि सिर्फ इसके लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होगी। सेफेलोकोडेट के अंदर नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इनकी बॉडी हमारी कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। देखो जो मेजर मेजर डिफरेंसेस है ना, मैं आपको यहाँ यहीं पे बताते हुए चल रही हूँ। यूरोकोडेट में हमने क्या देखा था कि सिर्फ लार्वल स्टेज के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, लेकिन हम उन्हीं ऑर्गेनिज्म को कोडेट में कंसिडर करते हैं चाहे उनकी लाइफ साइकिल में कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्टेज के ऊपर भी उनके पास नोटोकोड हो, तो हम उन्हें कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म हमारे कोडेट्स हैं, ठीक है। तो यूरोकोडेट के पास नोटोकोड है लेकिन सिर्फ लार्वल स्टेज में। बॉडी इनकी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी है। और एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा, हर्डमानिया पढ़ा, ठीक है। सेफेलोकोडेट्स की बात करें तो हेड से लेके टेल तक कोडेट प्रेजेंट होगी, साथ ही साथ इसमें इसकी पूरी लाइफ में नोटोकोड रहती है। और नोटोकोड के साथ साथ हम कहेंगे इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड बॉडी होगी। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं एग्जाम्पल में, एम्फियोक्सिस, ठीक है, एम्फियोक्सिस कहें, हमारा एक सिंगल, आई थिंक इसमें एक फाइलम होता है हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोग एम्फियोक्सिस को पढ़ते हैं। और एम्फियोक्सिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हमारा जो अभी पीछे एग्जाम हुआ था ना, उस एग्जाम में ही भी हमारे सेफेलोकोडेट से पूछा गया था। एक तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछा गया था कि इनके अंदर किस तरीके से बॉडी एक्सक्रीशन होता है। दूसरा इससे ये भी पूछा गया था कि
प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड इसका एक क्वेश्चन था, मुझे अभी वो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट इससे हमारे 2 क्वेश्चन आए थे सेफेलोपोडेटा से, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को ही पढ़ते हैं, एम्फिऑक्सिस को। वर्टिब्रेटा की बात करते हैं तो आपको पता है वर्टिब्रेट्स के अंदर हम लोग अगेन क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये हमारा क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर होता है, ये क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, कि जॉ बेयरिंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं, ठीक है। तो आगे मैं इसको क्लासिफाई करूं, अगर हम इसको आगे क्लासिफाई करते हैं तो हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज एगनेथा। एगनेथा का मतलब, ए का मतलब होता है एब्सेंस, ठीक है, और गेनेथा का मतलब जो, मतलब यहाँ पे जो की एब्सेंस ही है, जो नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास जो नहीं है उनको हम एगनेथा में कंसिडर करते हैं। दूसरा आ गया हमारा gnathostromata। gnathostromata का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास जो है, मतलब जो बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास जो प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये जो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो की प्रेजेंस और एब्सेंस कहीं ना कहीं उनकी मॉर्फोलॉजी को बताती है, साथ ही साथ उनका फीडिंग मैकेनिज्म भी बताती है कि यहाँ जो ऑर्गेनिज्म होंगे ना, इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका फीडिंग मैकेनिज्म कैसे होगा। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि जो लेस ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और ए हमारे जो gnathostromata है उनके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अच्छा जी, यहां से आगे हम अगर क्लासिफाई करते हैं तो ए गनाथा के अंदर हमारे पास आगे 2 यहाँ पे क्लासेस आती हैं, बट क्योंकि इसकी जो एक जो क्लास है ना, क्लास तो मैं आपको बता दूं कि वो क्लास है हमारी ओस्ट्राएकोडर्मी, दूसरी होती है साइक्लोस्टोमेटा। पर क्या होता है कि इसकी वो जो क्लास है ना, चलो मैं यहाँ पे राइट डाउन ही कर देती हूँ, हम उस क्लास के बारे में यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, ए gnathostromata के अंदर फर्दर हमारी 2 क्लास है। एक क्लास है मेरी, थोड़ा सा हम इसको इस साइड लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। यहां से मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि इसके अंदर हमारी 2 क्लास है। एक तो हमारी होती है ओस्ट्राएकोडर्मी, दूसरी हमारी जो क्लास है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो जो हमारा साइक्लोस्टोमेटा है ना, सिर्फ ये हमारी एक इकलौती लिविंग क्लास है जो ए गनाथो से बिलोंग करती है। इसी वजह से हम लोग सिर्फ इसी को स्टडी करते हैं, क्योंकि जो ओस्ट्राइकोडर्मी है ना, ये हमारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है इसके अंदर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं पेट्रोमायोजोन का। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेट्रोमायोजोन से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पेट्रोमायोजोन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। gnathostromata की अगर हम बात करते हैं तो gnathostromata यानी कि जॉ जिनके पास है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसमें में हमारे फर्दर 2 आते हैं। फर्दर 2 कौन से आते हैं आपको पता है, पहला तो हमारा आता है पाइसिस। पाइसिस जिसके अंदर हमारी फिशेज आती हैं, है ना, और ये आपका सबसे फेवरेट वाला है, इसके अंदर हमारे फेवरेट ऑर्गेनिज्म आने वाले हैं। सबसे पहला आ गया पाइसिस, और पाइसिस के बाद हमारा आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास 4 यानी कि टेट्रा क्या है, पोड है। पोड का मतलब होता है लिम्ब है, ठीक है। तो पाइसिस में हमारी क्या आएंगी, फिशेज आएंगी। चलो जी, हम इसे भी क्लासिफाई कर लेते हैं, पाइसिस को भी हम यहाँ से क्लासिफाई कर लेते हैं। तो देखिए, पाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिर 2 टाइप की फिशेज आ जाती हैं। एक्चुअल में तो 3 टाइप होते हैं, बट हम 2 ही पढ़ते हैं क्योंकि जस्ट लाइक योर ओस्ट्राइकोडर्मी, तीसरा हमारा जो पाइसिस का टाइप है ना वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, पाइसिस के बारे में हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं कि अगर हम पाइसिस की बात करें तो हमारे पास यहां से 2 हमारे पास स्पाइसेस की क्लास है, और ये किस बिहाफ पर हमने क्लासिफाई किया हुआ है, इनके अंदर किस टाइप का स्केलेटन प्रेजेंट है उसके बिहाफ पर हमने कहा है कि ये हमारी कॉन्ड्रियोसाइथिस होंगी या फिर, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ओस्टियोसाइथिस होंगे, ठीक है।
किस बिहाफ पर हमने कहा? स्केलेटन के बिहाफ पर। किनका स्केलेटन किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का है या बोनी फिशेस है? ठीक है, तो जो ओस्टियोसाइटिस होती है ना, ये होती है हमारी बोनी फिशेस। बोनी फिशेस का मतलब कि इनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन का बना हुआ है। कॉन्ड्रियोसाइटिस को हम कैसे याद करेंगे? सी से कॉन्ड्रियोसाइटिस होता है और सी से याद करेंगे कार्टिलेज फिशेस, यानी कि इनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, अब हम टेट्रापोडा की बात कर लेते हैं। देखो जो टेट्रापोडा है ना, इसका जब अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो इसके अंदर आपकी फेवरेट क्लास आ जाती है। और फेवरेट क्लास में क्या आएंगी? सबसे पहले हमारे आएंगे एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद आएंगे हमारे एव्स, सॉरी एम्फीबिया के बाद हम सीक्वेंस में ही चलते हैं, हमारे रेप्टेलिया आएंगे, रेप्टेलिया के बाद आएंगे हमारे एव्स, और एव्स के बाद में आते हैं मैमेलिया। ठीक है जी, तो यहां पे हो जाता है हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट। क्लियर? एक बार फिर से हम इसको रिकैप कर लेते हैं ताकि चीजों को हम रिलेट कर पाए। ठीक है, हमने क्या कहा? मेटाजोन्स है, ट्रू ऑन एनिमल्स है, तीन हमारे उसके सेक्शन हो सकते हैं, तीन उसकी ब्रांचेस हो सकती हैं, मीजोजोआ, पैराजोआ, एंटीरोजोआ। हमारे लिए कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट होती है? एंटीरोजोआ। क्यों? क्योंकि ये हमारे ट्रू मेटाजोन्स हैं, ये हमारे यू मेटाजोन्स हैं, ट्रू एनिमल्स आते हैं इसके अंदर। तो उसको हमने उनकी सिमेट्री बिहाफ पे डिवाइड कर दिया, रेडिएटा और बायलेट्रिया। फिर उसके बाद हमने कहा रेडिएटा के अंदर हमारे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो रेडियल सिमेट्री दिखाएंगे, बायलेट्रिया के अंदर बायलेटरल सिमेट्री। फिर उसको फर्दर क्लासिफाई किया प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया में। और फिर हमने कहा कि प्रोटोस्टोमिया में हमारे 3 सेक्शन होंगे, एसिलोमेटा, सूडोसोलोमेटा और सिलोमेटा। ड्यूट्रोस्टोमिया के अंदर हमारे फिर 3 सेक्शन होंगे, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेट्स। और कोडेट्स को अगर हम आगे क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास फिर आ जाती हैं कोडेट्स के अंदर हमारे आएंगे यूरोकोडेट्स, सेफेलोकोडेट और वर्टिब्रेट्स, जिसमें वर्टिब्रेट्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको अगेन हमने जॉ के प्रेजेंस के ऊपर क्लासिफाई किया हुआ है, एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एंड देन उसके बाद हमारी पाइसिस, टेट्रापोडा। टेट्रापोड में हमारे कौन आ जाते हैं? हमारा फेवरेट, हमारे एम्फीबियंस, एव्स, रेप्टेलिया और मैमल्स। ठीक है, अब इनके बाद हम लोग टाइप स्टडी शुरू करेंगे। आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा।